मैं हूं मरियम फैसल अमीन और इस वक्त जो मेरे पास खास गेस्ट जो मौजूद हैं हमारी कामयाबी की कहानी के सेगमेंट में हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन। वैसे तो ये साइकाइट्रिस्ट हैं, लेकिन वर्ल्डली रिनाउंड मैं कहूँगी उनसे, क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू पीपल हैं जो कि पर्सनालिटी टाइप एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा इनका अपना एक फर्म भी है जो कि कमर इंटरप्राइजेस है। और आज आपको इनको बुलाने का मकसद ये है कि ये आपको बताएं इनकी जिंदगी की जर्नी कैसे शुरू हुई और ये कैसे एक पर्सनालिटी टाइप एक्सपर्ट बने, यही बताएंगे कि वो होता क्या है, कि पर्सनालिटी टाइप एक्सपर्ट होते क्या है। सो कमर साहब, डॉक्टर साहब, बताइए कि जिंदगी के जो कामयाबी की कहानी आपकी कहाँ से शुरू हुई? साइकाइट्रिस्ट बने, उसके बाद फिर अगली जर्नी, फिर अगली जर्नी, तो कहाँ से शुरू हुई? नहीं अब ये कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है। मैंने 95 में ग्रेजुएशन की थी सिंध मेडिकल कॉलेज से, सही। और उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी और इंटेंसिव केयर मेडिसिन, फिर जनरल मेडिसिन, वाओ। और उसके बाद फिर मैं साइकेट्री में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैं साइकेट्री की ट्रेनिंग कर रहा था आफ्टर FCPS पार्ट 1। अच्छा, तो माशाल्लाह। उसमें मेरी एक, मगर इस जर्नी में मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि इंसानों को अपनी पहचान नहीं है। बिल्कुल सही। इंसानों को अपनी पहचान नहीं है, और इंसानों को अपनों की भी पहचान नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात पता थी कि इंसान अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाए हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज क्लियर थी कि जब तक इंसान इस फर्क को समझेगा नहीं, हम्म। इंसान मुख्तलिफ होते हैं, हम्म। और हमें इस डाइवर्सिटी को समझना है, अपने आप को समझने के लिए और अपनों को समझने के लिए। बिल्कुल सही। तो इसका नाम पर्सनालिटी टाइप तो है? मुझे इस इल्म का पता चला 2004 में एक अच्छा। लेक्चर के दौरान। लीडरशिप का लेक्चर था। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया कि ये एक इल्म मौजूद है दुनिया में, मगर अच्छा। पाकिस्तान में इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है। ओ। तो मैंने उसी दिन अपने टीचर से कहा था कि अगर ऐसा कोई इल्म है जिससे हम इंसानों को पहचान सकते हैं, उनकी सलाहियतों को पहचान सकते हैं, उनकी ब्लाइंड एरियाज को जान सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप और लर्निंग स्टाइल को पहचान सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा बिल्कुल पहचाना जा सकता है, और ऐसे लोग अमेरिका में बहुत हैं, वाओ। और ये इल्म मौजूद। तो उस दिन मैंने उनसे कहा था कि अब मेरी जर्नी जिंदगी की इसी डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि मुझे ये क्लियर था कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है माशरे में, जी जी जी। जो लोग नफसियाती तौर पे बीमार हो रहे हैं, और जो लोग सोशल और प्रोफेशनली जी। डाउट्स का शिकार हैं बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने कैरियर के बारे में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, वो सिर्फ रिलेशंस में इवन। रिलेशंस में, बिल्कुल। वो सिर्फ इस वजह से है कि वो अपने आप को नहीं समझ रहे और वो अपनों को नहीं पहचान रहे। बिल्कुल वरना सही। ये बात मुझे उस वक्त समझ आ गई। तो मैं, और फिर साइकेट्री में जब मैंने काम किया, तो मैंने ऐसी माएँ देखी कि जिन्होंने कहा मुझे मुझे मेरे बच्चों ने पागल किया, और ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे पागल किया। तो मुझे फिर ये बात समझ आ गई कि ये इंसानों को समझना, ये दुनिया में खुश रहने के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। तो तो यानी उसके कि बाद से ये सफर शुरू हो गया। तो जी। यानी कि ये सफर आपका वहां से शुरू हुआ। आप मेरे साथ एक मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल, मोहम्मद कमरुल हसन, और हम बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से पर्सनालिटी टाइप एक्सपर्ट बने। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। मरियम फैसल अमीन, और मेरे पास जो खास गेस्ट है जो कि बहुत खास है, क्योंकि वन ऑफ द फाउंडिंग एक्सपर्ट हैं पर्सनालिटी टाइप में, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में। साइकाइट्रिस्ट हैं, इनका अपना एक कंपनी है जो कि कमर कंसल्टेंट है प्राइवेट लिमिटेड, CEO हैं उनके। लेकिन जो ख़ास बात इनकी है कि इंसानों के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ट्रेन करते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं इंसानों को जानने के लिए, पर्सनालिटी टाइप के बारे में। तो अभी हमने इनसे सवाल किया था कि ये 16 किस्में इंसान की क्या है। ये हमारे प्लीज नाजरीन हाजरीन को बताइए कि जी, सुनने वाले और देखने वालों को ये पता हो कि ये क्या है 16 किस्में, और किस तरह से इनको ये फायदा पहुंचा सकती हैं। अच्छा, देखिए, ये जिस तरह अल्लाह ने फलों, सब्जियों, फूलों की किस्में, जानवरों की किस्में बनाई हैं, इस तरह अल्लाह ने इंसानों को भी किस्मों में बनाया है। सही। और ये किस्में बनाने का जो मुझे मकसद समझ में आता है, वो ये कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें इंसानों को दी हुई हैं।
जी जी। अल्लाह ताला इंसानों से मुख्तलिफ काम लेना चाहते हैं। सही। तो उसमें अगर हम टाइप्स को देखें तो मैं जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो बुनियादी तौर से जो है 8 तरह की इंट्रोवर्टेड टाइप्स होती हैं और 8 तरह की एक्सट्रोवर्टेड टाइप्स होती हैं। सही। तो उन जो 8 तरह की इंट्रोवर्टेड हैं उसमें फिर एक ISTJ, ISFJ, फिर INFP, ISFJ, फिर इसी तरह से थोड़ा सा इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये क्या है इनिशियल्स जो आप बता रहे हैं? हाँ, हमारे नाज़रीन को क्या पता ये इनिशियल्स क्या है? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं टाइप बनती कैसे है। टाइप बनना बहुत आसान है। 4 डाइकोटोमीज हैं, उनमें हमें अपनी प्रेफरेंस को तलाश करना होता है। ठीक है। 4 डाइकोटोमीज हैं, उनमें हमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना होता है। तो पहली डाइकोटोमी है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, दूसरी डाइकोटोमी है लर्निंग स्टाइल दैट इज सेंसिंग एंड इंट्यूजन, थर्ड है फीलिंग एंड थिंकिंग, ये फैसला करने के तरीके हैं, और चौथी है जजिंग एंड परसीविंग, ये लाइफ स्टाइल। हर आदमी इनको प्रैक्टिस करता है और इनमें हमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना होता है, जिससे हमें 4 लेटर मिल जाते हैं। तो हर टाइप जो है उसमें 4 लेटर्स होते हैं, 4 कोड्स होते हैं, जिससे वो टाइप कंप्लीट हो जाती है। तो दुनिया में 16 तरह के लोग हैं और एक टाइप को जानना बहुत आसान है। आप मेरे जहन में एक सवाल है कि क्या 17 नहीं हो सकते टाइप? नहीं, टाइप 16 17 पॉसिबल नहीं है, 17 अच्छा। नहीं हो सकते, 16 तरह के लोग हैं पूरी है। दुनिया में। और मजे की बात यह है कि फर्स्ट करें एक टाइप है ISTJ, ठीक है ना। आइए आपकी जैसे कि टाइप है ENFJ। ठीक है। ENFJ दुनिया में करोड़ों होंगे, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह ESFJ मौजूद होंगे। ठीक है। मगर वो सब आपके जैसे होंगे। ये टाइप का कमाल है। यानी इंसानों को अगर पहचान लिया जाए, इंसानों की टाइप्स को पहचान लिया जाए, तो हम इंसानों को 80% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 80 क्या 90% इंसानों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर उनकी टाइप को पहचान लिया जाए। ठीक है। तो टाइप जो है वो हम यानी बेसिक सोचने के तरीके को कहते हैं, इंसान की फितरत को कहते हैं, इंसान के DNA को कहते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती। इसका एक और मसला ये है कि ना आप अपनी टाइप चूज कर सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। ग्रूमिंग नहीं हो सकती। ग्रूमिंग हो सकती है, चेंज नहीं कर सकते। बट ओके, ग्रूमिंग हो सकती है लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप एक सेब हैं तो एक अच्छा सेब बन सकते हैं, आप आम नहीं बन सकते। सही। आप मछली हैं तो आप परिंदा नहीं बन सकते, आप मछली रहेंगे। आप अच्छी अपने आप को, तो अपने आप को जानना बहुत अब आसान अल्लाह ने कर दिया है। अब मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनसे भी लोग बहुत अपने आप को जान लेते हैं। कासिम अली शाह साहब के चैनल पे काफी वीडियोस हैं, हमारा अपना भी चैनल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यानी मेरी ये ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी कम से कम अपने आप को जान तो ले। अपनी जो अल्लाह ने उसको तोहफे दे के दुनिया में भेजा है, कम से कम हमें कोई तोहफा देता है, हम सबसे पहले खोल के देखते हैं कि हमें क्या मिला। तो अल्लाह ने हमारे अंदर जो सलाहियतें रखी हुई हैं, हमें उसका नहीं पता, हमें उसका नहीं किया अभी तक। हमने उसको अनरैप नहीं किया। तो अपने गिफ्ट्स को अनरैप करें एज सून एज। आप बहुत कीमती हैं। और एक और चीज मैं बताऊं कि किसी इंसान में वीकनेस नहीं होती। देखिए, यानी खुदा की बनाई हुई चीज में वीकनेस कैसे हो सकती है? सही बात है। और जबकि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि इंसान उसकी बेहतरीन तख्लीक है। भाई, इंसानों में वीकनेस नहीं होती, इंसानों में ब्लाइंड एरियाज होते हैं। ब्लाइंड एरियाज का क्या मतलब है? मतलब ये कि एक मछली है, वो खुश्की में नहीं जिंदा रह सकती, तो ये उसकी वीकनेस तो नहीं है। भाई तो वो तो भाई उसकी सलाहियत ही नहीं है, वो रहती। अब आप मछली को इस बात पे नापें कि वो खुश्की में रह के दिखाओ, तो नहीं हो सकता। इसी तरह इंसानों में कोई वीकनेस नहीं होती। इंसानों के अंदर अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, अपने टैलेंट्स होते हैं, अपनी एबिलिटीज होती हैं जो मुख्तलिफ काम के लिए दी गई हैं, और उससे रिलेटेड ब्लाइंड एरियाज होते हैं। तो हमें अपने ब्लाइंड एरियाज का पता होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत पहले हमें अपने तोहफों का पता होना चाहिए, अपने टैलेंट्स का पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में एक्सेलेंस हासिल कर सकें। एक्सेलेंस से दूर हो गए हम, इसलिए हम लोग यानी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं जी, और स्ट्रेस भी बढ़ गया है। स्ट्रेस बढ़ गया है, जबकि अल्लाह ने हर एक को बाय डिफॉल्ट बेस्ट बनाया है। तो मैं ये कहता हूँ, कम से कम अपने आप को जान के कम से कम इतना बेस्ट तो हम बन जाएं कि हम अपने फील्ड के चैंपियन हो जाएं।
सही बात उसके है। बाद तो हमें पहले स्पेशलिस्ट बनना चाहिए और फिर जनरलिस्ट बनना चाहिए, हाँ, क्योंकि हम इंसान को पहचानते नहीं हैं, या, तो हम शुरू से ही उसको सब कुछ सिखाने शुरू कर देते हैं। तो पहले ही उसको हाँ। जनरलिस्ट बना देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर मीडियोक्रिटी में एंड अप होता है। इसी तरह तो हमारे बच्चे भी सारे टीचर्स बच्चों को समझ नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो हर 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 किसी को एक उस पे नाप तोल लग एग्जैक्टली जाता है, तो वो एग्जैक्टली। बच्चों को नहीं तो समझ मैं पाते। काम कर रहा इसी हूँ तरह माँ बाप टीचर्स। बच्चों को नहीं समझ पा रहे। आजकल ये सवाल बहुत उठता है डॉक्टर साहब कि मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रही कि उसको कैसे अपब्रिंगिंग किया जाए, और मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चे नहीं समझ आ रहे। तो ये भी एक वजह है कि ये पर्सनालिटी टाइप उनको मालूम ही नहीं है कि अपने बिल्कुल बच्चे नहीं को मालूम। कैसे, कौन है वो, क्या है, और किसको किस तरह से उसको उसके बिल्कुल। हमें अप्रोच करना चाहिए। और ये अल्लाह का शुक्र है कि टाइप समझ के बहुत आसान हो जाती है जिंदगी, अपने आप को समझना, अपनी शरीके हयात को समझना, अपने बच्चों को समझना, अपने पेरेंट्स को समझना बहुत आसान हो जाता है, उनसे बिल्कुल, अच्छे जबरदस्त। ताल्लुकात बनाना आसान हो जाता है। तो मेरी जो जिंदगी है उसका पर्पस यही है कि दुनिया में इंसानों को समझने के लिए की जो रोशनी है ना, वो इतनी जला दी जाए कि हर इंसान अपने आप को और एक दूसरे को पहचान ले। क्या खूबसूरत क्योंकि बात मुझे है, यकीन है माशाल्लाह। कि अगर हमने अल्लाह देखें, अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह खुद कह रहे हैं इंसान मेरी बेहतरीन तख्लीक है। बिल्कुल, हम बेशक। हमारे लिए वो बेहतरीन नहीं है, हम उसको 2 मिनट में जलील कर देते हैं। हम कहते हैं इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, ये ऐसा, ये वैसा। क्यों? बिल्कुल, हम पहचान नहीं पा रहे अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक को। जिस दिन इंसान पहचानना शुरू कर देगा अपने आप को और दूसरे इंसानों को, मैं समझता हूँ बहुत सारी तकलीफें दुनिया से खत्म हो जाएंगी। आई जिस टोटली दिन एग्री। इंसान अपने आप को और अपनों को पहचानना शुरू कर देगा, उस दिन दुनिया से बहुत सारे मसलों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ। आपको अगर देखना है तो आप सिंपल आप गूगल पे अपनी अपनी फितरत पहचानिए लिखें, डॉक्टर कमर लिखें, तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी। तो मेरी एक वीडियो है जो तकरीबन 5 लाख लोगों ने देखी है पिछले कुछ महीनों में। तो उस पे कमेंट्स पढ़ें आप, पूरे पूरे घर बदल गए। यानी लोग कहते थे कि हम आपस में दस्तों गिरेबा थे, लेकिन जब हमने एक दूसरे को पहचाना तो फिर हमें समझ आया कि हमें तो अल्लाह ने बनाया ही मुख्तलिफ है, और जबरदस्त, मुख्तलिफ माशाल्लाह। काम के लिए बनाया है। अल्लाह ने मुख्तलिफ भी किसी पर्पस से बनाया है। अल्लाह ने बिल्कुल, इंसानों से मुख्तलिफ काम लेने हैं। हम हर एक को अपनी निगाह से देखते हैं, और हर आदमी बेहतरीन है। हर आदमी फाइनेंशियली भी अरबपति बन सकता है। और मैं तो यहाँ तक बिलीव करता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ने एक जादू दिया है, ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था। जी जी। और पूरी दुनिया उस जादू की मुंतजिर है। हर आदमी एक मैजिशियन है, एक जादूगर है, और उसको अपना जादू पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और मगर ये सब कुछ अपने आप को जाने बगैर नहीं मुमकिन नहीं है। तो ये तहरीक हमने मिलके चलानी है। मैं इसको चला रहा हूँ। अब बहुत लोग आपके मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। जी। तो अब मैं लोगों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी देर ना करें, अपने आप को जाने, अपने आप को जाने, और अपनी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियों को यकीनी बनाएं। बिल्कुल, लोगों के आसरे में नहीं रहेंगे, कोई आपको खुशी प्लेट में रख के देगा या खुशी तो कामयाबी। अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। यही तो गलती लोग समझते हैं कि हाँ। खुशी बाहर से आती है। खुशी अंदर से आती है। अंदर से आती है, और खुशी फितरत पे चलने में है। फिर बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। परिंदा उड़ के आपने कभी नहीं सुना होगा एक परिंदा उड़ के थक के गिर गया, एक मछली पानी में तैरते तैरते मर गई। नहीं, मछली खुशी में मरती है। तो इंसान की खुशी उसकी फितरत पे चलने पे है। बिल्कुल, इंसान को जबरदस्त। उसकी नेचर पे चलने दिया जाए। हमें नेचर ही नहीं पता, ना अपनी पता, ना अगले की पता। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की है, एंड आई थिंक इसके थ्रू आई एम श्योर बहुत सारे सुनने वाले, देखने वाले इससे फायदा उठाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन, वन ऑफ द फाउंडिंग एक्सपर्ट ऑफ पर्सनालिटी टाइप, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़।